ओम योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। पुण्य सलिला भगवती भागीरथी का ये पावन तट देवभूमि उत्तराखंड मैं हरिद्वार से महामंडलेश्वर स्वामी हरि चेतनानंद हरि सेवा आश्रम आनंद वन से, जिसका वर्णन पुराणों में भी है, गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। आज बड़ी प्रसन्नता हुई कि योगी फाउंडेशन अपना एक YouTube चैनल और आने वाले समय में योगी करमवीर जी का संदेश योग से और आयुर्वेद से किस तरह से शरीर को निरोग किया जा सकता है, वो न्यूज़ 24 के माध्यम से भी और इस YouTube चैनल के माध्यम से भी भारत में ही नहीं विश्व के अनेक देशों में वो संदेश जाएगा। योगी करमवीर जी से हमारा संबंध आज का नहीं है, लगभग 2.5 दशकों से हम योगी करमवीर जी को जानते हैं। कई बार योगी करमवीर जी के साथ मंच भी साझा किए, जिन शिविरों में लाखों लोग थे। हमने योगी करमवीर जी को बहुत नज़दीक से देखा है। उनकी योग साधना, आयुर्वेद के प्रति उनकी गहरी निष्ठा शुरू से ही रही। इस जीव लोक में 6 सुख हैं। उन 6 सुखों में सबसे पहला सुख है निरोगी काया। आज रोग बहुत बढ़ गए हैं। श्रीमद् भगवद गीता में रोग का कारण राग बताया है। राग से रोग है, और रोग है तो उसका उपचार भी है, समस्या है तो उसका समाधान भी है। और इस समय विश्व में योग और आयुर्वेद ही सारी समस्याओं का समाधान कर सकता है, ऐसा पश्चिम ने भी स्वीकार कर लिया है। मैं योगी करमवीर जी को बहुत साधुवाद देता हूँ कि योगी करमवीर जी ने योग के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से, देखो, एक तो आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, और संतों को भी उन्होंने निवेदन किया है कि आप भी आत्मनिर्भर भारत के लिए लोकल फॉर वोकल का संदेश जन जन तक पहुंचाएं। और स्वामी करमवीर जी तो इसमें लगे हुए हैं। मैंने पहले भी देखा कि स्वदेशी का प्रचार प्रसार भी उन्होंने बहुत किया, कर रहे हैं और करते रहेंगे। हमें इस बात की प्रसन्नता है, इस चैनल के माध्यम से आने वाले समय में लोगों को घर बैठे शरीर में आने वाले जो रोग हैं, जो समस्याएं हैं, उनका समाधान उनको घर बैठे मिलेगा। करमवीर जी ने पूनावाला में, पुरकाजी में जो योग और आयुर्वेद के लिए बहुत बड़ा काम किया है, उसको भी मैं साधुवाद देता हूँ। देखो, ये जो हमारा शरीर है, ये रोगों का घर है। शरीरम व्याधि मंदिरम। लेकिन यदि आप नित्य योग करें और जो हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने
हिमालय में रह कर के कठोर तप करके जिन जड़ी बूटियों को खोज करके, और शरीर में 5 तत्व हैं और उन तत्वों के आधार पर किसी तत्व की कमी हो तो उसका उसी तत्व से समाधान हो सकता है। वैसे इसका जो नाम है वो च्यवनप्राश है, महर्षि च्यवन ऋषि। महर्षि च्यवन ऋषि जो थे ना, मैं कई बार कई सभाओं में ये कहा करता हूँ, ये महर्षि च्यवन की ही देन है। महर्षि च्यवन अंधे भी थे, महर्षि च्यवन के शरीर में वार्धक्य भी था, और महर्षि च्यवन कभी कभी क्रोधित भी हो जाते थे। लेकिन राजा सरियाती की जो कन्या है उसका नाम ही सुकन्या है। सुकन्या ने देवताओं के जो वैद्य हैं वो अश्विनी कुमार हैं, अश्विनी कुमारों को बुलाया, और अश्विनी कुमार ये जड़ी बूटियों से अर्क तैयार करते थे। अश्विनी कुमारों ने सुकन्या को कहा कि सुकन्या देखो, हम आपके पति के वार्धक्य को भी दूर कर सकते हैं। आयुर्वेद में ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां हैं कि बूढ़ा भी जवान हो जाता है, बैठा हुआ खड़ा हो जाता है, दौड़ने लगता है। हम आपके पति का वार्धक्य भी दूर कर सकते हैं, इनका अंधत्व भी दूर कर सकते हैं। हम एक अर्क तैयार करेंगे और हम आपके पति को, च्यवन को ले करके जिस सरोवर में हम अर्क डालेंगे उसमें प्रवेश कर जाएंगे, और जब हम बाहर आएंगे तो आपको अपने पति को पहचानना होगा। उन्होंने अर्क तैयार किया, उसको सरोवर में डाला, और महर्षि च्यवन को लेकर के जैसे ही वो सरोवर में गए और जब बाहर आए तो अब पहचानना बड़ा मुश्किल था। लेकिन राजा सरियाती की जो बेटी थी सुकन्या, क्योंकि देवताओं की पलक नहीं गिरती है, जिसकी पलक ना गिरे वो देव है, और जिसकी पलक गिरे आँख की वो मनुष्य है। तो उसने, क्योंकि वो युवान हो गए थे अर्क के औषधि के प्रभाव से, तो उसने जिसको स्पर्श किया और वही महर्षि च्यवन थे। उनके नाम से च्यवनप्राश आज तक चल रहा है हर घर में। और इस समय कोरोना काल में हर घर में ये च्यवनप्राश बहुत काम कर रहा है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। कोरोना का जो संक्रमण है उस संक्रमण से निजात पाने के लिए आप देखो विश्व के अनेक देशों में इस समय लोग आयुर्वेद को प्रणाम ही नहीं कर रहे हैं। आज ये बहुत अच्छी बात है कि ये जो चैनल प्रारंभ हो रहा है, इस चैनल का नाम भी प्रणाम भारत है। और ये चैनल स्वदेशी के संदेश को, आत्मनिर्भर भारत के संदेश को, आयुर्वेद के संदेश को, और हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने जो खोज की, उस खोज को मूर्त रूप दे करके घर घर तक पहुंचाएगा। इसलिए मैं प्रणाम भारत के लिए भी बहुत मंगल कामनाएं करता हूं। गोमुख से जब गंगा की धारा निकलती है तो बहुत छोटी होती है। जो भी चैनल आध्यात्मिक जितने चैनल हैं, क्योंकि मैं उनका साक्षी रहा हूं और उनके प्रारंभ का उद्बोधन मैंने दिया है, भले ही बाद में फिर वो चैनल बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं। और मेरे को ऐसा लगता है आने वाले दिनों में ये जो प्रणाम भारत चैनल है, आप देखना, ये भी आध्यात्मिक चैनलों की श्रृंखला में एक उच्च स्थान प्राप्त करेगा। ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं, मंगल कामनाएं हैं। और मैं योगी करमवीर जी को पुनः साधुवाद देता हूँ। मैंने कई बार कहा, मैंने कहा अपनी बात कहने के लिए आज के समय में ये प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी बहुत ज़रूरी है। हमारा संदेश समुद्र पार जाए, आज तरंगों के माध्यम से सब कुछ हो रहा है। तो मैंने करमवीर जी को कहा कि आप भी एक अपना चैनल प्रारंभ करें, और जिससे घर बैठे लोग आपकी साधना का,
आपने जो कठोर तप किया है, आपने जो आपके पास हमको मालूम है कि जो योग और आयुर्वेद का जो अथाह खजाना आपके भीतर है उसका लाभ लोगों को मिले। एक योगी हिमालय में तप करे, हिमालय में साधना करे तो उसका लाभ उसको स्वयं मिलता है। अगर वो वहाँ से निकल करके आता है, समाज के बीच में आता है, कई लोग कहते हैं साहब उसकी साधना में कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। हमने कहा बिल्कुल नहीं, शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र ने कहा अगर वो हिमालय से निकल करके लोक कल्याण के लिए अगर समाज में आता है तो उसकी साधना में अभिवृद्धि होती है और उसकी साधना अनेक लोग उसका लाभ लेते हैं। तो मैं पुनः साधुवाद देते हुए योगी करमवीर जी को कि आपने प्रणाम भारत अभी ये यूट्यूब चैनल है, आने वाले समय में यही आध्यात्मिक चैनलों में एक अपना स्थान प्राप्त करेगा। और पुनः एक बार जो देश के प्रधानमंत्री ने संतों से निवेदन किया, संतों से कहा कि आप आत्मनिर्भर भारत के लिए वोकल फॉर लोकल का जो संदेश है उस संदेश को दें और जहाँ जाएं संत महात्मा, क्योंकि हजारों लाखों लोग संतों से जुड़े होते हैं और मोदी जी इसको बहुत बारीकी से जानते हैं कि अब साधु, और ये काम तो योगी करमवीर जी बहुत पहले से 2.5 दशक से लगभग कर रहे हैं स्वदेशी का, क्योंकि हमने तो उसमें मंच साझा किए हैं योग की, आयुर्वेद की, आत्मनिर्भर भारत कैसे बने उसका संदेश ही नहीं, उसको मूर्त रूप में भी आपने दिया है। आपको बहुत बहुत साधुवाद। और आप इसी तरह योग और आयुर्वेद की, क्योंकि आज योग और आयुर्वेद को पूरा विश्व स्वीकार कर रहा है और इसका जो नव कलेवर है, पहले जड़ी बूटियों को इमाम जिस्ते में कूटा जाता था, फिर उसको छाना जाता था, लेकिन आज वही नव कलेवर के रूप में और टैबलेट के रूप में एक डिब्बी में, बहुत सुंदर सी डिब्बी होती है और उसके अंदर गोली छोटी होती है लेकिन काम बड़ा करती है। दुनिया में 2 ही चीज़ें हैं, या तो गोली है या बोली है। बोली और गोली सही समय पर मिल जाए तो वो लाभ देती है। तो पुनः बहुत बहुत साधुवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।